अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एम फैक्ट्स, हकीकी और हैरान कौन वीडियोस की दुनिया। दोस्तों, दुनिया में कई ममालिक हैं, कुछ आबादी और रकबे के लिहाज से बड़े हैं और कुछ छोटे। कुछ ममालिक तो इतने छोटे हैं कि इनकी आबादी और रकबे के बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम आपको एक ऐसे ही मुल्क के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं जो दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है। तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि मिलती रहे आपको ऐसी दिलचस्प और मजेदार वीडियोस। दोस्तों, समुद्र के दरमियान कंक्रीट के दो सतूनों पर खड़ा ये लोहे का टुकड़ा कोई बहरी जहाज नहीं बल्कि दुनिया का सबसे छोटा मुल्क है जिसका नाम सीलैंड है और जिसकी आबादी 30 से 50 अफराद पर मुश्तमिल है। राय और जॉन बेट्स ने खुद को प्रिंसिपलिटी ऑफ सीलैंड का शहजादा और शहजादी करार दिया था। 1975 में बेट्स ने सीलैंड के लिए एक आइन मुतारिफ कराया जिसमें एक कौमी परचम, एक कौमी तराना, एक करेंसी और पासपोर्ट शामिल थे। यानी इस मुल्क की अपनी करेंसी भी है, झंडा और पासपोर्ट भी। आमदोरफ्त के लिए यहाँ के लोग हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करते हैं या कश्तियों के जरिए पहुँचते हैं। ये मुल्क 1976 से अब तक कायम है। सीलैंड की प्रिंसिपलिटी HM फोर्ट रूफ्स पर वाक़या है जिसे दूसरी जंग अजीम के दौरान बरतानवी हुकूमत ने इंग्लिस्तान के साहिल पर बारूदी सुरंगें बिछाने वाले जर्मनों पर नजर रखने के लिए बनाया था। जैसा कि नाम से पता चलता है कि ये एक सरजमीन है जो हर तरफ से समुद्र से घिरी हुई है। इसे बैनुल अक़वामी सतह पर तस्लीम किया जाता है। ये जानकर भी हैरानी हो सकती है कि ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ कोविड-19 का कोई केस नहीं है। सीलैंड को अंग्रेजों ने दूसरी जंग अजीम के दौरान तामीर किया था। इसे फौज और बहरिया के किले के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। ये बरतानिया की बाउंड्री से बाहर वाक़या था, इसलिए जंग खत्म होने के बाद इसे गिरा दिया जाना चाहिए था, लेकिन किसी तरह इसे तबाह नहीं किया गया। जबकि टावर इसके बाद 11 साल तक लावारिस रहा। बहरी कज़ाकों के रेडियो ब्रॉडकास्टर जैक मोर और इनकी बेटी जेन ने अगस्त 1965 में टावर पर कब्जा कर लिया था ताकि रेडियो कैरोलिन नामी समुद्री डाकू स्टेशन के लिए अड्डा कायम किया जा सके, लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चल सका क्योंकि मेजर पेडी राय बेट्स ने 1967 में कानूनी मदद से कज़ाकों के नशरियाती इदारों को बेदखल करके टावर पर कब्जा कर लिया था। साल 1967 में सीलैंड पर पेडी राय बेट्स ने कब्जा कर लिया। इसने पायरेट रेडियो ब्रॉडकास्टर से इसका दावा किया और इसे एक खुद मुख्तार मुल्क करार दिया। ताहम पिछले 54 सालों से ये बरतानिया की हुकूमत के खिलाफ काम कर रहा है। दरमियान में इस मुल्क के शहजादे ने 19.5 मिलियन में इसे फरोख्त करने के लिए इश्तिहार भी दिया था। एक ऑनलाइन स्टोर से इस मुल्क की मईशत चलती है। ये मुल्क बरतानिया के साहिलों से दूर समुद्रों में वाक़या है। आप 2000 पाउंड में इस मुल्क की नेशनलिटी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की मालूमात जो हमने आप तक पहुंचाई। मजीद ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए एम फैक्ट्स के साथ। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।